एवरीवन, मैं हूं स्नेहल प्रधान, इंडिया क्रिकेटर और आपकी ऑनलाइन क्रिकेट कोच। और आज मैं अपने बेडरूम में हूं और कुछ काफी खास आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं शेयर करूंगी द स्टोरी ऑफ व्हाई आई चोज क्रिकेट ओवर स्टडीज, और ताकि मेरी करियर जर्नी कैसी रही, इंडिया के लिए मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, और क्रिकेट छोड़ने के बाद भी मैं अभी भी क्रिकेट से कैसे जुड़ी हूँ। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद अ डिसीजन टू चूज क्रिकेट ओवर स्टडीज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने भी ये करना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने क्यों किया, ये मैं आज समझाऊंगी। फर्स्ट लेट मी शो यू समथिंग वेरी स्पेशल बट वेरी ओल्ड। मेरा वो ड्रॉअर जहाँ पे मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखती हूँ, एंड आउट ऑफ दैट दिस इज़ द फाइल वी वांट टू लुक एट टुडे। इसमें मेरे काफ़ी पुराने सर्टिफिकेट्स है क्रिकेट के, बेसिकली मेरे सारे पुराने और इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स है। वी आर लुकिंग फॉर 2 सर्टिफिकेट्स इन पर्टिकुलर। दिस वन फर्स्ट, ये मेरा 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट है एंड यू कैन सी दैट आई गॉट 88.4%। इसके बाद मैंने 12th में साइंस चुना। रिमेंबर, ये सब क्रिकेट खेलते खेलते 10th और 12th दोनों। और ये है मेरा 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट जहाँ पे साइंस में मैंने स्कोर किए 90.5%। अब ये मैं आपको दिखा के कोई शो ऑफ नहीं करना चाह रही हूँ, ब्रैग करना नहीं चाह रही हूँ। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाह रही हूँ कि ये मेरे लिए कितना बड़ा डिसीजन था, क्योंकि मैंने पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाए थे। और मेरे घर पे एक जनरली एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड है। पुणे में रहती हूँ तो कल्चरली काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एजुकेशन में। मेरे फादर इंजीनियर है, मेरे बाद मेरे दोनों भाइयों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो मेरे लिए भी नेचुरल चॉइस इंजीनियरिंग रिलेटेड ही था। अगर शायद मैं क्रिकेट नहीं खेलती होगी या क्रिकेट मेरी लाइफ में नहीं होता तो आई थिंक मैं इंजीनियरिंग चूज़ करती, क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड उस प्रकार से है। हालांकि मुझे बायोलॉजी भी बहुत पसंद है एंड दिस विल बी इम्पोर्टेंट। पर मैंने उस टाइम समझा कि मैं स्टेट के लिए क्रिकेट खेल रही थी, अंडर 19 स्टेट, सीनियर स्टेट के लिए क्रिकेट खेल रही थी। तो अगर मैं इंजीनियरिंग करूंगी तो शायद मुझे क्रिकेट के लिए वक्त नहीं मिलेगा, जो एक्चुअली गलत फहमी निकली। क्योंकि हमने शिखा पांडे जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए खेली है, उनका एग्जाम्पल देखा है कि इंजीनियरिंग के साथ भी उन्होंने क्रिकेट खेला और इंडिया के लिए खेला। पर तब मेरी सोच थोड़ी सी ऐसे लिमिटेड थी कि इंजीनियरिंग अगर मैं करूँगी तो मैं क्रिकेट पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी। और तब हम काफ़ी चर्चा चल रही थी घर पे कि क्या करना चाहिए, अच्छे मार्क्स है 12th में, आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं, मतलब पढ़ना तो चाहिए पर क्या पढ़ना चाहिए। इस बीच मेरे एक मेंटोर के साथ मेरा डिस्कशन हुआ। इस मेंटर का नाम है शुभांगी कुलकर्णी। यहाँ पे पुणे में सनी स्पोर्ट्स करके एक स्पोर्ट्स दुकान है, एक डेडिकेटेड क्रिकेट शॉप है। उनकी उस दुकान की मालिक है वो, और बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो एक फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर है, फॉर्मर इंडिया कैप्टन है, बिल्कुल पायोनियर जनरेशन जो है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का, 1970s और 80s में खेलने वाली, जब कुछ भी नहीं मिलता था क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया के लिए, तब से खेलने वाली एक ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने एज एन ऑलराउंडर इंडिया के लिए सेंचुरीज भी बनाए हैं, 5 विकेट्स भी निकाले हैं। बहुत जाने मानी खिलाड़ी है उस ज़माने की, और मेरे लिए एक मेंटोर जैसी है। सो उनके साथ थोड़ी सी चर्चा हो रही थी, और मेरी ग्रैंडमदर और उनका एक अच्छा कनेक्शन है। और मेरे ग्रैंडमदर ने एक्चुअली ये स्टोरी शुरू होती है 2020 के मेरे बर्थडे को मुझे एक मैसेज मिला, और शुभांगी कुलकर्णी जिनको मैं शुभूदी कहती हूँ, शुभूदी से ही मैसेज मिला। और उस मैसेज के बारे में मैं पहली बार देख रही थी, उस कहानी के बारे में। इनफैक्ट मैं मैसेज आपको दिखाती हूँ। सो हियर्स द मैसेज, जहाँ पे मेरे ग्रैंड मॉम ने शुभूदी को कॉल किया था उस समय जब मैं इंजीनियरिंग के बारे में सोच रही थी कि करना है या नहीं करना है। और मेरी ग्रैंड मॉम चाहती थी कि शुभूदी मुझे समझाए कि मैं इंजीनियरिंग करूं, क्योंकि मेरे ग्रैंड मॉम ने देखा था कि मुझ में स्टडीज़ की वो क्षमता थी, और मैं सोच रही थी कि क्रिकेट को मैं परस्यू करूं। तो शुभूदी का मैसेज है कि शुभूदी ने मेरे से बात की, और उस कॉन्वर्सेशन के बाद शुभूदी ने मेरे ग्रैंड मॉम को कॉल किया और बोला कि फॉरगेट मी कन्विंसिंग Snehal to take up engineering, but Snehal had convinced me that her passion and cricket and belief that she should pursue a career in cricket and that is the best thing for her.
at a time when there were very few opportunities to make a career in cricket. तब BCCI क्रिकेट नहीं संभाल रहे थे, क्रिकेट में पैसा नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि हाँ क्रिकेट पे एक चांस लेते हैं, क्रिकेट का जो पैशन है उसे फॉलो करते हैं। ये स्टोरी मुझे पता नहीं थी और मेरे लास्ट ईयर के बर्थडे पे जब शुभुदीन ने ये मैसेज शेयर किया तब मुझे ये स्टोरी पता चली। सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग लुक बैक एट अ टाइम, जो मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने इवेंचुअली डिसीजन लिया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगी, मगर मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ी नहीं। मैंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे। मैंने बीएससी की माइक्रोबायोलॉजी में, जो पुणे में काफ़ी अच्छे कॉलेज से काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता था, जिसका आगे स्कोप था। सो मैंने खुद को दोनों तरफ से एक चांस दिया कि आगे जाके मेरे दोनों ऑप्शंस काइंड ऑफ ओपन है, और वो डिसीजन काइंड ऑफ काम आया। लकीली जब मैं थर्ड ईयर में थी तब मुझे सेमी प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने का मौका मिला। मुझे वेस्टर्न रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा थ्रू एक जॉब मिला, जिससे मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई और वहाँ पे मैं हाफ डे ऑफिस में काम करके फिर हाफ डे क्रिकेट खेलने की छुट्टी मिलती थी। एंड जिसकी वजह से मैं क्रिकेट कंटिन्यूसली परस्यू कर पाई, नहीं तो तब भी मैं क्रिकेट छोड़ने का सोच रही थी, क्योंकि क्रिकेट से जैसे मैंने कहा कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे। कहीं ना कहीं खुद के पैरों पे खड़े रहना ज़रूरी था, पर लकीली उस टाइम पे वो रेलवे का जॉब मिला, जिसकी वजह से मैंने आगे क्रिकेट कंटिन्यू किया। और वो रेलवे के जॉब मिलने के बाद 1 साल में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। नाउ आई नो कि मेरा इंडिया का करियर जितना मैं चाहती थी कि अच्छा हो, उतना अच्छा नहीं रहा, पर क्रिकेट छोड़ने के बाद भी मैं क्रिकेट से कनेक्टेड रही। क्रिकेट के मीडिया थ्रू, यूट्यूब थ्रू आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाती रही। एंड उस पूरे प्रयास में, वो पैशन फॉलो करने के प्रयास में मैंने अपने लिए एक अच्छा करियर बनाया है, जहाँ पे मैं अब एज अ कमेंटेटर काम करती हूँ, एज अ राइटर काम करती हूँ क्रिकेट के बारे में। सो ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? मैं आपको ये नहीं कर रही हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट फॉलो करो, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लाइफ में कोई भी चीज़ करना चाहते हो, तो आपका उस चीज़ के साथ कन्विक्शन इतना होना चाहिए कि आपके आजू बाजू के लोग अपने आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ये इस लड़के के लिए या लड़की के लिए सही है। जैसे मेरा कन्विक्शन इतना अच्छा था कि शुभुदी कन्विंस हो गई, मेरे घर वाले कन्विंस हो गए, मेरे ग्रैंड मदर कन्विंस हो गई, क्योंकि सिर्फ कन्विक्शन नहीं, मेरी मेहनत भी थी। मैं दिन में 2 बार 1 वे 5 किलोमीटर साइकिल करती थी क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए। मैंने क्रिकेट के लिए काफ़ी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है, अपने कॉलेज लाइफ को सैक्रिफाइस किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम के साथ काफ़ी सैक्रिफाइस किया है, ताकि मैं क्रिकेट में कुछ कर सकती थी। और ये जो सैक्रिफाइसेस थे, ये जो कमिटमेंट थे, ये जो हार्डवर्क था, इन मेरे आजू बाजू के लोगों ने देखा और वो पैशन उन्होंने समझा, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी भरोसा रखा मुझ पे कि हाँ आगे जाके क्रिकेट से कनेक्टेड कुछ ना कुछ होगा इसका। ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, वो भले क्रिकेट के बारे में हो या और कोई भी टॉपिक के बारे में हो, कि आपका खुद का कन्विक्शन उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में इतना अच्छा होना चाहिए, आपका खुद का डेडिकेशन उस टॉपिक को इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके आजू बाजू के लोग देखेंगे। वो सॉन्ग है ना कि कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा, तो उस प्रकार का आपका कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ के लिए। तब जाके आप आपके आजू बाजू के लोगों को कन्विंस कर पाओगे कि इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। एंड फॉर एग्जाम्पल मेरा भी एग्जाम्पल है कि इवन दो मेरा क्रिकेट का करियर जितना मैं चाहती थी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। 10 गेम्स खेली मैं इंडिया के लिए, तो मैं वो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानती हूँ, पर मैं चाहती थी कि लुकिंग बैक अगर मैं कुछ चीज़ें अलग करती तो डेफिनेटली आई कुड हैव प्लेड मोर गेम्स फॉर इंडिया। मगर मैंने क्रिकेट से कनेक्टेड रहा इवन रिटायरमेंट के बाद, और मैंने क्रिकेट से कनेक्टेड एक करियर बनाया। और ये चीज़ आपके लिए भी एक लेसन है कि क्रिकेट में हर कोई उतना सक्सीड नहीं होता है जितना हम सोचते हैं, और चांसेस इनफैक्ट 99% लोग सक्सीड नहीं होते हैं और सिर्फ 1% लोग सक्सीड होते हैं। मगर क्रिकेट छोड़ने के बाद भी, खेलना छोड़ने के बाद भी आप क्रिकेट से कनेक्टेड रह सकते हो, और कहीं ना कहीं मे बी आपका करियर भी क्रिकेट में कनेक्टेड रह सकते हो। इनफैक्ट ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आपको क्रिकेट आज छोड़ना पड़ा तो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू आप क्रिकेट से कनेक्टेड एक करियर बनाना चाहते हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपकी क्या सोच है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि मोर विल फेल देन सक्सीड। तो
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस आपके ओपन रहने चाहिए, एक बैकअप प्लान रहना चाहिए। जैसे मैंने बीएससी करके एक बैकअप प्लान सोच के रखा था कि शायद मैं एमएससी करूँगी या शायद मैं एमबीए करूँगी, अगर क्रिकेट नहीं चला तो उन 3 सालों में, तो एक बैकअप प्लान बनाना ज़रूरी है। तब मैंने मीडिया के बारे में, स्पोर्ट्स मीडिया के बारे में, क्रिकेट के बारे में सोचा नहीं था, पर आज बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। अंपायरिंग, स्कोरिंग, फिजियोथेरेपी, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस है, करियर पाथ्स है, क्रिकेट एनालिसिस, जिससे आप क्रिकेट से कनेक्टेड रह सकते हो। ऑफ कोर्स मीडिया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आज आपको क्रिकेट छोड़ना पड़ा तो वो कौन सा करियर पाथ है जो आप क्रिकेट से कनेक्टेड रहने के लिए चूज करोगे। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो ये एक छोटी सी कहानी मेरे लाइफ की और मेरे करियर की, एंड आई होप ये सुन के आप लोग कुछ सीखे, आप लोगों ने कुछ इंस्पिरेशन लिया, और कहीं ना कहीं आपको आपके डिसीजंस में थोड़ी सी क्यों ना हो क्लैरिटी मिल गई हो। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग, यूजफुल। लेट मी नो इन द कमेंट्स, लाइक बटन दबाओ, और अगले वीडियो में मिलते हैं। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर क्रिकेट।